भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शुरू करते हैं काम काज आज का। तो एज आई सेड, अच्छा बिफोर आई डू दिस एक ब्रीफ ब्रश अप करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था। वी सॉ थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वाज अ सर्किट. सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, बैटरीज एक्सेट्रा. देन वी हैव अ जंक्शन. जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां मोर देन टू कंडक्टर्स मिलते हैं. मिनिमम थ्री कंडक्टर्स मिलने चाहिए. दैट इज व्हाट इज अ जंक्शन. इन शॉर्ट, जंक्शन पे करंट या तो डिवाइड होता है या एड अप होता है, वो होता है जंक्शन. और तीसरा होता है लूप. इट्स अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट. जिस पॉइंट से शुरू करते हैं घूम फिर के उसी पॉइंट पे एंड करते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ लूप. कर्कॉफ का फर्स्ट लॉ ये बताता था, फर्स्ट लॉ, कि the total current entering a junction is equal to the total current leaving the junction. तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो लाइक दिस अ जंक्शन. तो I1 आ रहा है, I4 आ रहा है, I2 और I3 बाहर जा रहा है. तो using Kirchhoff's first law we get I1 plus I4, that is the total current entering the junction, is equal to I2 plus I3, that is the total current leaving the junction. This law is based on the law of conservation of charge. Secondly, we have Kirchhoff's second law. सेकेंड लॉ में ऐसा करते हैं, एक लूप में जाते हैं, जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसका पोटेंशियल लिखते हैं VA. फिर जो अलग अलग डिवाइसेस आती हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेते जाते हैं. फाइनली उसी पॉइंट पे आते हैं, इज इक्वल टू VA करके छोड़ देते हैं. दो डिवाइसेस का हमने देखा, एक रेजिस्टर था, एक बैटरी था. तो इन अ रेजिस्टर, potential drop is IR, and if you go in the direction of current, IR is taken negative. In the direction of current, IR is taken negative. And if you go opposite to the direction of current, IR will be taken positive. Then for batteries, for cells, if we go from positive terminal to negative terminal, अच्छे से बुरा, then EMF is taken negative, बुरा. So from positive terminal to negative terminal, EMF, which is epsilon, is taken negative. And vice versa. अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, बुरे से अच्छा, then EMF is taken positive, which is अच्छा. तो इस तरह हमने कर्कॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के कुछ सर्किट्स देखे थे हमने. मेरे को पब्लिक ने बोला सर ये कराओ हमको, ये थोड़ा डेंजर पड़ा. नो इश्यूज. एज यू कैन सी, करंट ट्रेसिंग सबसे पहले करना पड़ेगा. करंट ट्रेसिंग के लिए सबसे बड़ी बैटरी देखनी पड़ती है. ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है. 10 वोल्ट में से करंट शुरू करते हैं. वील कॉल इट, वील यूज द नॉमेनक्लेचर गिवन इन द बुक. सो दिस इज I1. यहां पे आया जंक्शन पे, दो भाग में डिवाइड हुआ. लेट्स कॉल दिस I2. देन दिस विल बी I1 माइनस I2. ये I2 टक 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 करके यहां पहुंचा. यहां पे थोड़ा इसमें गया. अच्छा, पहले तो आप चाहो तो यहां पे दो फाटे पाड़ सकते हो, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बैटरी में से एक नया करंट लिया है, वो भी अलाउड है. एवरीथिंग इज डन. ये I3 है. I2 B पे आया, I3 भी B पे आया. तो इसमें से कितना करंट जाएगा, I2 प्लस I3. एक बात याद रखें, आप ऐसा ना करना चाहो तो ना भी करो. यहां पे डिवाइड करो, यहां पे डिवाइड, सब कुछ चलेगा. बराबर. सो I2 प्लस I3 यहां आ रहा है, I1 इसमें से जा रहा है, तो कितना बचेगा, बड़े बाहर लिखना पड़ेगा अपने को. I2 प्लस I3 माइनस I1. ये करंट यहां आ रहा है, I1 माइनस I2 यहां आ रहा है, और I2 प्लस I3 माइनस I1 यहां आ रहा है. तो दोनों ऐड होंगे, I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1. देखो क्या क्या करने वाला. I1 गया, माइनस I2 प्लस I2 गया, I3 बचा, एंड I3 यहां आया. देखा आपने, I3 इसमें से निकला था, इसमें पहुंच गया. एवरीवन इज हैप्पी. और यहां से I1 निकल के यहां गया था. सो दिस वाज द आइडिया. पूरा सर्किट अब क्लियर है. अपने पास कितने अननोन्स है, I1, I2 और I3, तीन अननोन्स है. इसका मतलब है हमको तीन लूप लेने पड़ेंगे, तीन इक्वेशन. तो लेट अस स्टार्ट. तो पहला वाला, अप्लाई KVL टू लूप. कौन सा लूप लेते हैं, ABCA. ABCA, दिस टक 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 टक. तो शुरू करते हैं, ए से शुरू कर रहे तो VA. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट IR इज नेगेटिव, तो -4
I2, tuck tuck tuck, again in the direction of current IR is again negative, minus 2 I2 plus I3, again in the direction of current IR is negative, तो minus 1 I1, बुरे से अच्छा is अच्छा, तो plus 10, और कहाँ आ गए A पे, तो it's VA, cut, let's open the brackets, minus 4 I2 minus 2 I2 minus plus minus 2 I3 minus I1, और ये 10 को यहां ले लेता हूं, क्या मिला फाइनली, minus 4 I2 minus 2 I2 minus 6 I2 minus 2 I3 minus I1 is minus 10. ये सारे माइनसों को हटा देते हैं तो बचेगा 6 I2 plus 2 I3 plus I1 is 10. ये हुआ मेरा पहला इक्वेशन. तीन अननोन्स है, शांति से खेलना. अब KVL टू लूप कौन सा ले, ADCA. ओके, ए से शुरू कर रहे तो VA, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट IR इज नेगेटिव, तो minus 4 I1 minus I2, टक 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 टक, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन जा रहे तो प्लस 2 I2 plus I3 minus I1, in the direction of current again तो minus 1 I1, and बुरे से अच्छा is again अच्छा, तो plus 10 is VA cut, and I shall open brackets now. तो minus 4 I1 minus plus 4 I2 plus 2 I2 plus 2 I3 minus 2 I1 minus I1 is minus 10. Okay, minus 4 I1 minus 2 I1 minus I1, 4 और 2 6 और 1 7, तो minus 7 I1. I2 में कौन कौन है, 4 I2 plus 2 I2, 6 I2 plus 2 I3 minus 10. माइनस को आप हटाना चाहते हो तो हटा लो, आपकी इच्छा. ओके, तो ये नंबर हो गया 2. अब एक और लूप लेना पड़ेगा. एक काम करते हैं, BCDEB यही है ये पॉइंट. कुछ निकाल सकते हैं इधर उधर से, कुछ कर सकते हैं. 6 I2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या माइनस करूं तो क्या कटेगा, 6 I2. वैसे इक्वेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करते. चलो ना, KVL टू लूप BCDEB, तो B से C in the direction minus 2 I2 plus I3, again in the direction minus 2 I2 plus I3 minus I1. मैंने VB नहीं लिखा, बुरे से अच्छा इज इक्वल टू VB कट. आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो minus 2 I2 minus 2 I3 minus 2 I2 minus 2 I3 plus 2 I1 is equal to minus 5. मैं इसको ले लेता हूं, minus 2 I2 minus 2 I2, that's minus 4 I2, minus 2 I3 minus 2 I3, that's minus 4 I3, and plus 2 I1, that is equal to minus 5. तो अगर आप चाहो तो माइनस को उड़ा दो, 4 I2 plus 4 I3 minus 2 I1 is 5. अब तुमको कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे तुम इन चीजों को इक्वेट कर सको. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 6 I2 है, यहाँ पे यहाँ माइनस 6 I2 है. आप चाहे तो दोनों को ऐड कर दें तो ये 6 I2 उड़ जाएगा और कुछ उड़ेगा, 10 और 10 20, तो तुमको I1 और I3 में एक रिलेशन मिलेगा. और कुछ बंद कर सकते हैं, कोई और उपाय? हाँ, मतलब वही हो जाएगा ना. तू चाहे तो
6i2 प्लस 2i3 ये भी उड़ जाएगा, तो आई थिंक i1 मिलेगा. लेट्स ऐड 1 and 2. Add 1 and 2. तो 6i2 minus 6i2 is gone. 2i3 minus 2i3 is gone. i1 plus 7i1 is 8i1 and 10 plus 10 is 20. तो यहां से मुझे i1 मिल जाता है 20 by 8. That's 10 by 4. That's 2.5. I want someone to check the answer. 2.5 है क्या? I think it's 2.5. Doesn't matter. अब ये I1 को उठाकर हम इसमें डाल सकते हैं, I1 को उठाकर उसमें डाल सकते हैं, जिसमें चाहो डाल सकते हैं. मैं एक काम करता हूं, ये ऊपर वाले इक्वेशन यहां लिख लेता हूं. 6i2 plus 2i3 plus i1 is 10 and 7i1 minus 6i2 minus 2i3 is 10. ये अच्छा रहेगा. i1 मिल चुका है, i1 को हम नंबर देते हैं 4. एंड अब मैं इतना ले रहा हूं, लिख दिए मैंने इक्वेशंस ऊपर जहां जरूरत पड़ेगी मुझे. अब मेरे को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन खेलना है. अब मैं इस i1 को इसमें डाल देता हूं. पुट 4 in 3. मुझे क्या मिलता है देखें. और किसी और में भी डाल लेते हैं. किस में डाल लूं? इसमें डाल लेता हूं. 3 and 1 देखते हैं. तो 4i2 plus 4i3 minus 2 into 2.5 is 5. कितना हुआ? 2 into 2.5 is 5. माइनस 5 जब वहां जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 10. आप चाहो तो 2 2 2 करके ले सकते हो. 2i2 plus 2i3 is 5. इक्वेशन नंबर 5. एंड i1 को यहां डालें. 6i2 plus 2i3 plus 2.5 is 10. तो 10 में से 2.5 निकाल दो. कितना? 7.5. वाह. फिर से मेरे पास 2i3 का फंडा है. एक काम करता हूं, माइनस कर लेता हूं. Subtract 5 from 6. As you can see, 2i3 minus 2i3 gave 6i2 minus 2i2, that's 4i2, and 7.5 minus 5 is 2.5. They might have written 5 by 2. और ये 4 को नीचे ले जाओ तो you get i2 which is 5 by 8. Check. Is i2 5 by 8? Is there anyone checking the textbook? Yes, sir. 5 by 8. 5 by 8 is good? Okay. And finally, किसी में भी डालो. Put 7 in किस में डालना है? 5 में डालना है. Okay. Put 7 in 5. तो 2 into i2 is 5 by 8 plus 2i3 is 5. 2 5s are 10. 10 by 8 is 5 by 4. So 2i3 is 5 minus 5 by 4. 5 4s are 20. 20 minus 5, 15 by 4. और बगड़ा नीचे तो मुझे i2 भी मिल गया. i2 is 15 by 8. Check. Sir, I2 तो था ही पहले से. अरे सॉरी, i3 my mistake. i3 15 by 8. Is that agreeable? Thank you so much. So ये पूरा हो गया. अब आप अलग अलग ब्रांच में, जैसे AC ब्रांच में i1 जा रहा है वो 2.5, उन्होंने इस तरह आंसर रिप्रेजेंट किया है. AD ब्रांच में i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 करो कितना जा रहा है. AB ब्रांच में i2 है, ये रहा. BC ब्रांच में i2 प्लस i3 है, दिस प्लस दिस है. CD ब्रांच में i2 प्लस i3 माइनस i1 है, दिस है. तो you can find out the various currents if you put the various values. All right, you want to take a screenshot, you can take a screenshot, or it's going to come on the net soon. All right, I'll just give you 5 seconds. Okay, जो लास्ट टाइम सम मैंने दिया था आपको करने के लिए, उसका आंसर बता देता हूं आपको मैं. सो यू कैन कंपेयर
आपको अगर वैल्यूज भी आई है तो आप उसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने सही किया है. इट वॉज कॉल्ड द प्रैक्टिस सम. कुछ इस प्रकार था. मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं और मैंने क्या किया है वो आपको बताऊं. और मैंने जिस हिसाब से करंट ट्रेसिंग किया है उसको लेके मैं बताऊंगा आपको कि क्या आंसर होना चाहिए. दिस वाज 20 ओम, दिस वाज 45 वोल्ट, this was 1 ohm, this was 40 ohm, this was 80 volt, this was 1 ohm and this was 30 ohm. मैंने करंट ट्रेसिंग इस तरह किया था कि मैंने 80 वोल्ट बड़ी बैटरी है उसमें से करंट आई निकाला था. ये आई यहाँ गया, यहाँ भी आई था और यहाँ आके लेट मी नेम द पॉइंट्स आल्सो, ए बी सी डी ई एंड एफ. यहाँ पे I1 को निकाला मैंने, I1 गया और यहाँ I माइनस I1 गया जो इसमें से आया I माइनस I1 एंड इट केम हियर एंड I1 यहाँ आया, इससे मिला और फिर से I इस सर्किट में घुस गया. नाउ माय आंसर्स इफ यू चेक तो मेरा I आता है 7030. I have not bothered to divide 7030 by 3 into 907 amp and I1 आता है 1565 upon 907 एम्पियर. सो अगर आपने कोई अलग टाइप का करंट लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेरे आंसर के साथ अब आपके आंसर कंपेयर करना और फिर मेरे को बताना कोई दिक्कत है क्या. कैन टेक अ शॉट नाउ. सही है इसलिए बस फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. सर पिछले वाले सम में मुझे i3 इंट्रोड्यूस क्या करना हो तो तेरी मर्जी, पर तेरे को एक ब्रांच और निकालनी तो पड़ेगी ना. जो तेरा ऊपर 3.7 में तू ऊपर जाके तेरा ब्रांच आउट होता है तो तेरे को एक और करंट तो निकालना ही पड़ेगा. क्या करेगा तू उसका? What are you going to do about हाँ that? सर एक और तेरा जंक्शन आया, तेरे पास करंट है I1 और I2 और एक और जंक्शन आया तो तेरे को I2 में से भी तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना. तो तेरे को I3 तो लेना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. या तो तू I1 और I2 ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तीन अननोन ही हुए तो फाइनली तो फंडा वही रहता है. आई एम श्योर यू टेकन अ शॉट. तू I1 I2 ले ले या I1 I2 I3 ले ले, बात तो वही हुई, कोई नई चीज तो है नहीं. ओके सर बरोबर है. यू कैन नेम इट एज एन हाउ यू वांट, यू नो. मैंने ये सम ऐसे इसलिए किया क्योंकि इन्होंने टेक्स्ट बुक में इस तरह किया था. तू चाहे तो तू अपने हिसाब से भी कर सकता है, आंसर तो राइट ही आएगा. जब तक तेरा लॉ सही लगाता है तू, जब तक तू लूप सही लेता है तब तक कोई दिक्कत नहीं. एवरीथिंग इज गुड, यू कैन टेक इट एनी वे यू वांट. बरोबर है. सो नो इश्यूज. ओके, लेट्स अप्रोच अ न्यू टॉपिक. Wheatstone bridge. Now, what is a Wheatstone bridge? It is an arrangement which is used to find the value of an unknown resistor. तो एक अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा लिया जाता है. लेट मी शो यू हाउ द थिंग वर्क्स. कैसा सर्किट होता है, आई विल शो यू दैट. मेरे पास 4 रेजिस्टर्स हैं. As you can see, इनके बीच में मैंने गैल्वानोमीटर लगाया. You might have seen a galvanometer. वैसे this would have been the first experiment had you gone to school, but because you're not going to school, so there is no chance in doing this experiment. But as soon as school resumes, this is the first thing that you're going to see. Okay, so I've got this A, this B, अरे नीचे तो लटका है C and D.
let me name them according to what they've named in the textbook. वैसे आप अपने नाम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गवर्नमेंट जो नाम देती है R1, R2, R3 and R4. So this is R1, this is R2, this is R4 and this is R3. ये गंदा रेजिस्टर है, इसको अच्छा करेंगे. ओके, नाउ स्टैंडर्ड सर्किट. अच्छा, गैल्वानोमीटर पता है आपको, ऐसी डिवाइस होती है, उसका चेहरा ऐसा होता है और ये पॉइंटर, ये स्केल होता है इसके ऊपर. दिस इज 0 एंड यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा जाता है, 1 2 3 4 ऐसा जाता है. पॉइंटर इधर होता है. अगर करंट फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, तो या तो ये ऐसा जाएगा या तो ये ऐसा जाएगा, और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऐसा ही रहेगा 0 पे. सो ये गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं सर्किट में. सो व्हाट डज अ गैल्वेनोमीटर डू? इट टेल्स यू whether current is flowing in the circuit, because if current is flowing then this pointer would show deflection. ऐसा ही गैल्वेनोमीटर मैंने यहां पे लगाया हुआ है which will tell me कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं सर्किट में. ओके, लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग. ये बैटरी में से करंट आई शुरू हुआ. अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं R1, R2 और R3 को जानता हूं, ये नोन रेजिस्टर्स हैं. R4 is unknown. Okay, I need to find the value of R4. So here let me write here R3 is known and is variable. मैं चेंज कर सकता हूं इसको. Whereas R4 is an unknown resistor, जिसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं. How am I going to do that? Alright, stay with me. ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से शुरू किया, आया 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 यहां पहुंचा. Do you agree to divide into two parts? This is I1. I can write here I minus I1, but for the sake of simplicity, I'm going to write I2. ये I2 यहां गया B पे. You agree? यहां पे फिर से जंक्शन आया, फिर से करंट्स डिवाइड होंगे. Let us say IG goes here, current through the gal, और इसमें बचा I2 minus IG. This IG reaches here, combines with I1, and यहाँ पे I1 plus IG, ये दोनों यहां मिले और I करंट फिर से नेगेटिव में घुस गया. As you can see in every branch, in branch AD current is I1, in branch AB current is I2, in branch BC current is I2 minus IG, and in branch DC current is I1 plus IG. चारों ब्रांच में अलग अलग करंट है. अब मैं क्या करता हूं, और गैल्वेनोमीटर मस्त डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. अब मैं क्या करता हूं, मैं R3 को एडजस्ट करता जाता हूं. You know, R3 is like a rheostat. Have you seen the rheostat in your laboratory? It's a cylindrical structure जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं. सो मैं इसका घुमा घुमा के रेजिस्टेंस चेंज करता जाता हूं, जिसकी वजह से धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन टिक 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 कम होता जाता है, कम होता जाता है. एक पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाता है 0. सो वी एडजस्ट R3 such that current in the galvanometer, current in branch BD decreases and deflection in galvanometer, I do not write galvanometer, I write gal. Deflection in galvanometer also decreases. At one point, finally, galvanometer shows zero deflection. What does this mean when I say galvanometer shows zero deflection? इसका मतलब अब इस ब्रांच में बीडी में करंट फ्लो हो रहा नहीं है. दैट इज नाउ करंट फ्लोइंग इन ब्रांच बीडी is 0. This is a very important condition. When galvanometer shows zero deflection, current in branch BD is 0. So this is called balanced condition of the Wheatstone bridge. We've got 5 minutes. I think in 5 minutes I'll take this up. Then we'll come back again. So this is balanced condition of the Wheatstone bridge. वाइवा में पूछते हैं balanced condition क्या है? तो balanced condition वो है when the current flowing through the galvanometer is 0. And now if the current flowing through galvanometer is 0, you agree? ये IG हट जाएगा.
तो ये जो भी I2 यहां आ रहा था वो सब इसमें आ जाएगा, ये गया। जो भी I1 है अब कुछ मिल नहीं रहा है इससे, तो ये सारा इसमें चला जाएगा। एंड नाउ कैन यू सी, जो भी करंट एडी में जा रहा था I1 वो सारा करंट डीसी में जा रहा है, जो भी करंट एबी में जा रहा था I2 वो सारा बीसी में जा रहा है। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ब्रिज इज बैलेंस। यू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। अब मैं केवीएल लगा रहा हूं, स्टे विथ मी फॉर केवीएल। सो केवीएल में लगाऊंगा दो ही लूप्स में। पहला लूप ए बी डी ए, सो केवीएल टू लूप A, B, D, A. VA, but of course, in the direction of current, तो माइनस I2 R2। टक टक टक, इसमें कुछ नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो भले इसका रेजिस्टर हो पर करंट नहीं है तो ड्रॉप नहीं गिना जाएगा। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस I1 R1, फिर से पहुंच गया ए पे, तो इस VA कट कट। सो व्हाट यू गेट, I1 R1 is I2 R2, equation number 1. I am going to apply again KVL to loop CBDC, CBDC, तो VC शुरू किया, C से B, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस I2 R4, इसमें कुछ नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I1 R3 इज VC, टक टक। सो व्हाट डू यू हैव, I1 R3 is I2 R4. Let me divide 1 and 2. Can you see I1 R1 by I1 R3? I1 I1 cut. So what do you have? R1 by R3 is I2 R2 by I2 R4. I2 I2 cut. R2 by R4. And as a result, finally you get R1, ये R2 को नीचे होता है, R3 को ऊपर, R1 by R2 is R3 by R4. तुमको R1, R2 और R3 पता हो तो इस इक्वेशन में डाल के you can find the value of R4. This is how you find the value of an unknown resistor using three known resistances. This is called a Wheatstone bridge. Let's meet again. Just look it up. Pause it up. Okay. तो Wheatstone bridge हमने देखा. This is the laboratory application of Wheatstone bridge. अब जैसे Wheatstone bridge में you needed 3 resistors to find the value of the fourth. इसमें सिर्फ एक रेजिस्टर की वजह से हम दूसरे का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल S is a known resistor, R is an unknown resistor. So here S is a known resistor and R is unknown resistor. अब वो बाकी के दो रेजिस्टर क्या करेंगे सर? मैंने उसके लिए एक वायर फिट किया. कैन यू सी, दिस इज अ मीटर लॉन्ग वायर. AB is a meter long, मतलब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, और बाकी के दो रेजिस्टेंसेस का काम मैं इसमें से निकालने वाला हूं इस वायर में से. क्या होता है सीन, ये मैंने दो रेजिस्टर लगाए, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इसकी पता है. बीच में से मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, सेम अरेंजमेंट एज बिफोर, और ये एक जॉकी है. जॉकी इज अ पेन लाइक स्ट्रक्चर. तो पेन होता है और उसमें निब होती है. मैं वायर पे टच करता जाता हूं. जैसे ही आप वायर पे टच करोगे ना, अगर बैलेंस नहीं हुआ होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारेगा. मैं धीरे धीरे वायर के AB के अलग अलग पॉइंट्स पे इसको टच करता जाता हूं और मैं देखता जाता हूं कि डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. लेट अस से एट वन पॉइंट C डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम 0. तो इसका मतलब है ये L1 है, तो दिस इज 100 माइनस L1. ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो इतना अगर L1 हुआ तो इतना 100 माइनस L1 है. इन शॉर्ट, इस रेजिस्टेंस को इतने रेजिस्टेंस ने बैलेंस किया है और इस रेजिस्टेंस को इस वायर BC के रेजिस्टेंस ने बैलेंस किया है. सो लेट अस इंट्रोड्यूस वायर का रेजिस्टर. Let AB is a 100 centimeter long wire and its resistance per unit length is RCM. So RCM is the resistance
per unit length. So अब मेरा वॉइस आ रहा है? Now you can hear me? All right. Okay. Sure. So RCM is the resistance per unit length. Now अगर हम बैलेंस कंडीशन से जाएं, at point C, the galvanometer which is connected with the jockey shows zero deflection. अच्छा, मतलब अब बैलेंस हो गया, उसी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही बैलेंस कंडीशन है ये. सो दिस इज बैलेंस कंडीशन, एंड इन द बैलेंस कंडीशन इसका रेजिस्टेंस अपॉन एसी का रेजिस्टेंस आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी इज इक्वल टू एस ओवर रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीबी. अच्छा, अगर ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है आरसीएम, तो वायर एसी का रेजिस्टेंस कितना होगा? आरसीएम इंटू L1, एंड वायर बीसी का कितना, सीबी का कितना होगा? आरसीएम इंटू 100 माइनस L1. यू नो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जैसे 2 ओम पर मीटर, तो 5 मीटर का लेंथ है मेरे पास, तो कितना रेजिस्टेंस होगा? 2 ओम पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 5, सेम ओल्ड. तो RCM कट, एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? देयरफॉर ब्लू में लिखना चाहिए ये इक्वेशन, R by S is L1 over 100 minus L1. एंड अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो इसके नीचे एक फुटपट्टी बनाई गई है, स्केल. आप ये इधर ये पॉइंट पे रख के आप देख सकते हो कितना मेजरमेंट है. सपोज ये 25 सेंटी है, तो ये कितना होगा? 100 माइनस 25. सो L1 लगा दिया, 100 माइनस L1 आ गया. S तो नोन है, so by putting values of S and L1, we can find the value of R. If I am not mistaken, this is the first experiment of standard 12 physics, Wheatstone bridge या meter bridge. तो एक ही इक्वेशन चलेगा, R by S is 100 by L1. S को नोन रखोगे, R को चेंज करते जाओगे और अलग अलग रीडिंग लेके R की वैल्यूज आप फाइंड करोगे. So this is your first experiment. This is the application of Wheatstone bridge. इस एक इक्वेशन को यूटिलाइज करके मैं सॉल्व करने जा रहा हूं numerical number, I think 10 in your textbooks. If you can open numerical number, yes, 10. It is numerical 10. Let's start up. I'm taking this off. You want me to wait for R by S is L1 over 100 minus L1. Okay. I'm taking this off. Numerical 10, quite easy numerical. If you can just have a look. It says तीन पार्ट है. पहला पार्ट कि in a meter bridge that was given in the figure last time, the balance point is found to be 39.5 centimeter from end A. So L1 is 39.5 centimeter from A. When resistor Y, actually वो Y नहीं है, वो misprint है, वो S की वैल्यू बता रहा है. So S is 12.5 ohm. Kindly change that. वहां Y था ही नहीं. So you have to determine the resistance of X, नहीं, determine the resistance of R. So you make the changes in 3.10. Resistor Y is of 12.5. Y नहीं है, वो S है. And determine the resistance of X. X नहीं है, वो R है. Why are the connections made of thick copper strips? Okay. For meter bridge, balance condition में एक ही equation चलता है. R by S is L1 over 100 minus L1, which is 39.5 over 100 minus 39.5. So R by, how much is S? 12.5 is 39.5 minus, how much is this? 60.5. Might as well calculate and find out the answer. 12.5 into 39.5 over 60.5. So इसको 40 ले लो, इसको 60 ले लो, it will be 2 by 3.
and 2 by 3, 12.5 by 3 is 4.2 करीबन, and 4.2 into 2, 4.2 into 2 करीबन 8.6 के आसपास होना चाहिए, करीबन let's find out. 8.2, all right, lovely. So 8.2 ohm हमारा आंसर है. अच्छा, second part of this question is कि why are the resistors made of thick copper strips? Thick copper, thick मतलब एरिया ज्यादा. We know resistance is inversely proportional to area. I hope you remember R is rho L by A. So for thick strips, area ज्यादा तो resistance कम. Thick strips, their resistance will be less, and बाकी आपके करंट को कंट्रोल करने का काम ये करेगा. Their resistance is less and it does not interfere with the current. हम ऐसे ही चाहते हैं ना कि वायर्स का करंट के साथ इंटरफेरेंस ना हो, तो वो तभी होगा जब वायर की स्ट्रिप्स जाड़ी हो. सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड वाई, मतलब आर एंड एस आर इंटरचेंज. भाई अगर आर की जगह एस लगा दो और एस की जगह आर लगा दो, तो डू यू एग्री ये भी पलट जाएगा. जो पहले 39.5 पे नल पॉइंट आता था, अब वो 60.5 पे आ जाएगा. सो इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज्ड, the balance point also will be changed to, पहले 39.5 पे था, अब 60.5 पे आ जाएगा. 60.5 सेंटीमीटर from point A. And finally, C क्या है? What happens if the gal and the cell are interchanged at the balance point? Would the galvanometer show any current? Sir, ये questions, हाँ, किसको ऐड करो? हनी को. हनी, who is हनी? She's got honey. All right, सीन ऐसा है. ये तुमसे सवाल लॉजिकली पूछा जा रहा है. अगर आपको याद हो तो ये आपका पहला सर्किट है, ए बी सी डी, और यहां पे गैल था. अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर गैल की जगह, और जैसे ए और सी के बीच में कनेक्टेड है सेल और बी और डी के बीच में कनेक्टेड है गैल, अगर मैं उल्टा कर दूं, इसका मतलब ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दूं गैल और बी और डी के बीच में कनेक्ट कर दूं सेल, तो क्या फर्क पड़ेगा कि वही बात हुई? वो तो देखना पड़ेगा. देखो जरा, अब कोई बोलेगा सर ये थोड़ी दोनों सेम हुए. मैं कहता हूं बिल्कुल सेम हुए, क्योंकि you know in balance condition it was this by this is this by this, मतलब this upon this is this upon this. इसकी जगह पे अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब सेल किन किन के बीच में? आपने देखा पहले सेल में करंट फाटे कहां से होते थे? यों और यों. अब करंट में फाटा कैसा होगा? ऐसा और ऐसा. तो फिर भी अभी दिस बाय दिस विल बी दिस बाय दिस. बात तो वही हुई. So it will not make any change. Let me write the answer. So at balance point, if the galvanometer and the cell are interchanged, it will make no difference. It makes no difference to the condition in the circuit or the balance points. So will the galvanometer show any current? ये question है. So the answer is no. The galvanometer does not show any current. क्योंकि पहले भी बैलेंस था, अभी भी बैलेंस है, तो galvanometer does not show any current. So these were logical ideas. This was numerical number 10. Stay with me. I am doing illustration 3.9.
illustration 3.9 is on page number 121. वैसा ही साधारण illustration 3.9 इसी के जैसा, वही व्हीटस्टोन ब्रिज की करामात। अगर आप डेटा पढ़ रहे हैं तो आप देखिए डेटा को। illustration 3.9, the guy has put me on a clock. Illustration 3.9. So as they say, in a meter bridge, null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A. So L1 is 33.7 centimeter from A. If now a resistance of 12 ohm, अच्छा वो तो second case है, ये first case. Let the two values be R and S. हमको किसी की भी वैल्यू पता नहीं, हमको फाइंड करनी है. So in balanced condition, I hope you still remember the balanced condition R by S is L1 over 100 minus L1. तो L1 कितना है 33.7 over 100 minus 33.7. How much does it come out to be? 33.7 over 66.3. Is it? Yes. This is my equation number 1. Now second case. If you see 12 ohm resistor is connected in parallel with S. Now 12 ohm is connected in parallel with S. तो अब S के साथ 12 ohm parallel में लगा दिया, तो what is the new resistance 1 by S dash is 1 by S plus 1 by 12. We know this, 12 into S over S plus 12, but this is 1 by S dash, so S dash is 12 into S over S plus 12. और अब हमारा कंडीशन कहाँ चेंज हो गया, क्या हो गया नया कंडीशन? 51.9. L1 is 51.9 centi. Oh, now in new situation, R by S dash, R by अब S dash हो गया है, is L1 over 100 minus L1. भाई L1 कितना है 51.9 over 100 minus 51.9. How much does it come out to be? 48.1. Is that okay? Perfect. So अब मैं S dash की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. S dash is 12S over S plus 12. तो 12S over चढ़ गया ऊपर S plus 12. Wow, I got two equations now. और इतने बढ़िया इक्वेशंस. If I were to divide 2 and 1, तो R over S दोनों में कट जाएगा, क्या बचेगा? S plus 12 by S is 51.9 over 48.1, the whole into 66.3 upon 33.7. Is there someone who can break the loop and give me an answer? Someone find out please. Find out correct. I think 2.12 जैसा आ रहा है ये पूरा, और ये S यहां से लिया 1.12. So 12 divided by 1.12, 10.71. S is 10.71. Check. नहीं, that's 13.5. So बस 12 के नीचे 12 आएगा ना. oh yes, S कहाँ से आएगा? कमाल है साला. S तो कट गया. Yeah. How much does it come out? $25.44. 13.4. Eh? 13.5. Yes. So S is 13.5 ohm. And ये S, मतलब ये वैल्यू S की आप इधर लगा दो, put 3 in 1. तो क्या मिलेगा? R by 13.5
is 33.7 divided by 66.3. ये 1/2 है, 13.5 का आधा करीबन 6.7 या ऐसा कुछ करीबन 6.86. यस, वेरी लवली सम हियर. ओके, अब मैं करने जा रहा हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट सम, दैट्स न्यूमेरिकल 9. इसी के जैसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 3.8 जो आपको होमवर्क में करना है. सो स्टे विथ मी. आई थिंक आई डू इलस्ट्रेशन नहीं, न्यूमेरिकल 3.9. वेरी ब्यूटीफुल सम. खतरनाक है, अगर आपका ध्यान नहीं रहा तो गिर सकते हैं यहां पे. अच्छा, द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन यू सी इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल 3.9 इज यू विल थिंक इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज. सर मस्त व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर एक बार नजर तो मार लो, क्या R1 by R2 equal to R3 by R4 हो रहा है? The answer is no. As let me show you the workings. And I'm sure you'll see the fact now. Don't tell me sir ये 10 ohm इस साइड है. रजिस्टर की कोई साइड नहीं होती, रजिस्टर को कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 10 ohm 5 ohm, बीच में 5 ohm 5 ohm एंड ये 10 ohm. अच्छा, इज 5 by 10 इक्वल टू 10 by 5? नो सर, कुछ सेटिंग मारो ना सर, इकड़म तिकड़म कुछ नहीं. दिस बाय दिस, अगर दिस बाय दिस होता तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाती, बीच का रजिस्टर कट जाता, कोई करंट फ्लो नहीं होता. बट ये बैलेंस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, तो इसका मतलब है करंट हर ब्रांच में फ्लो होने वाला है. आई एम गोइंग टू यूज द सेम एरोज जो उन्होंने यूज किए हैं. इधर से शुरू करता हूं, करंट आई, उन्होंने नाम नहीं दिया, टक 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 टक. अच्छा, पॉइंट का ही नामकरण नहीं हुआ है. क्या है पॉइंट्स का नामकरण? ए बी सी, नीचे डी नहीं लिखा है कम वक्त में. ए बी सी और ये रहा डी, इसको ई बोलते हैं, ठीक है ना. लास्ट में एक लूप में इसको लेना पड़ेगा. तो आई यहां आया, दो फाटे मार देते हैं. दिस इज I1, तो दिस विल बी I minus I1. या I1 यहां पहुंचा, यहां से एक टुकड़ा I2 यहां गया, तो यहां कितना बचा? I1 minus I2. या what happened? Anything happened? ये I2 यहां आया, I minus I1 यहां आया, दोनों का मिला इधर, तो I minus I1 plus I2, और ये यहां इधर हो क्या बोल रहे हैं? I minus I1 plus I2, I1 minus I2 कटा, I आया, सर्किट इज कंप्लीट. ओके, तो अब हमको तीन अननोन है, I है, I1 है और I2 है, मतलब तीन लूप लेने पड़ेंगे. तो KVL टू लूप ADBA, पहला लूप, तो ए से शुरू करते हैं, तो VA in the direction of current IR is negative, तो -5 I minus I1. Opposite to the direction of current IR is positive, तो +5 I2. टक 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 अगेन opposite, तो +10 I1 is equal to VA. आपने देखा मैंने ये लूप लिया, इसमें बैटरी नहीं है, तो there is no issue. VA cut, let's open brackets. तो -5I minus +5 I1 plus 5 I2 plus 10 I1 is equal to 0. ओके, तो क्या मिल रहा है हमको? कुछ कटेगा, I1 और I1 जुड़ेगा, तो -5I plus 15 I1 plus 5 I2 is equal to 0. कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ बैठ के किसी और इक्वेशन का इंतजार कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन 1. लेट्स अप्लाई KVL अगेन टू CBDC. तो शुरू किया C से, तो VC. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो +5 I1 minus I2.
in the direction of current minus 5i2, in the direction of current again minus 10, I minus I1 plus I2 is equal to, फिर से आ गया C पे, let's open 5i1 minus 5i2 minus 5i2 minus 10i, गलती से भी मिस्टेक ना हो, माइनस प्लस माइनस, क्या बचा, i1 कितने हैं, 5i1 प्लस 10i1 15i1, i वाले कितने हैं, I 10i, and minus 5i2 minus 5i2 minus 10i2, that's minus 20, i2 is equal to 0. आप चाहो तो इसके साथ कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, तो i1 और i2 का एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, अगर आप ऐड करना चाहो, यहां पे मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाहो, you subtract 2 from 1, तो 15i1 minus 15i1 goes away, alright, subtract 2 from 1, तो minus 5i minus minus 10i, that's 5i, 15i1 minus 15i1 गए हो, 5i2 minus minus 20i2, तो कितना हुआ 25i2, oh my god, क्या मिलेगा 5i is minus 25i2, तो 5 जा minus 5i2, ये एक इक्वेशन मिला, संभाल के रखो, कब जरूरत पड़े मालूम नहीं. अब लास्ट लूप, मैं लूप लूंगा ए बी सी ई ए, बैटरी वाला लूप लूंगा, अप्लाई केवीएल टू ए बी सी ई ए, तो ए से शुरू कर रहे तो ये, in the direction of current IR is negative, तो minus 10i1, again in the direction of current minus 5i1 minus i2, कुछ नहीं, in the direction of current तो minus 10i ए, हाँ, and बुरे से अच्छा is अच्छा, पहली बार बैटरी आई, is V, आओ जो, तो minus 10i1 minus 5i1 minus minus plus 5i2 minus 10i. अच्छा, मुझे अचानक पता चला था कि I is minus 5i2, तो आप बोलो तो लगा दूं मैं, minus 10i1 minus 5i1 minus 15i1 plus 5i2 minus 10 into minus 5i2, बराबर है ये, ओके, तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 10 5 are 50, 55i2, ओ minus 15i1 plus 55i2 is minus 10, इक्वेशन नंबर 4. अब मेरे को ये i1 और i2 का वो मिला, एक काम करते हैं, ये i is equal to minus 5i2 किसी और में भी लगा देते हैं, इधर लगा दें, ओके, काम हो जाएगा. मैं ये पूरा सर्किट उड़ा रहा हूं, आपको पिक लेना है सर्किट का तो ले लो, एक बार ले लिया, नहीं तो सर्किट रहने देते हैं, सिर्फ इतना उड़ाते हैं. तो पुट 3 in 1, तो minus 5 i की जगह minus 5i2 plus 15i1 plus 5i2 is 0. Wow, 5 5 are 25, minus minus plus 25i2 plus 5i2, 30i2 plus 15i1 is 0. Doesn't require a rocket scientist to figure this out. So 15i1 is minus 30i2 and i1 is minus 2i2. वाह 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 वाह, चकाचक, जहां जहां थोड़ा मार रहे सही आ रहा है. अब ये i1 की जगह minus 2i2 लगा दो, i2 का इक्वेशन सेट हो जाएगा. एंड नाउ आई थिंक हमारा फाइनल आंसर, पहला आंसर आने की तैयारी हो रही है. सो पुट 5 in 4, तो minus 15i1 की जगह
minus 2i2 plus 55i2 is minus 10. 15 twos are 30. 30i2 plus 55i2 is 85i2 is minus 10. Hey Ram. तो i2 is minus 10 by 85. कोई चेक कर रहा है पिछवाड़े में? i2 ये नंबर कौन सा है? 3.9. 3.9. अरे तो 17 वाला है. तो 17 5 जा 85. 17 5 जा तो 5 17 जा and 5 2 जा. i2 is minus 2 by 17. तो बीडी में आपने देखा करंट माइनस आया. माइनस का मतलब है हमने जो अज्यूम किया था कि यहां जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है, करंट उल्टा है. तो पहला इक्वेशन देयरफॉर i2 is minus 2 by 17 ampere. This is branch BD. एंड अब निकल ही जाएगा सब कुछ. I is minus 5i2. That's minus 5 into minus 2 by 17. I think 10 by 17. Can you say I is 10 by 17? Answers. We should check our answers first. ये 3.9. Current in total current 10 by 17. Yes sir. ये टोटल करंट मिला. एंड I1 भी यहीं से मिल जाएगा minus 2i2. minus 2 into i2 that's 4 by 17. 4 by 17. I1 कौन सा ब्रांच है? AB. ब्रांच AB. ब्रांच AB 4 by 17. यस, तीनों मिल गए. और जैसे AB ब्रांच का I1 है, AD ब्रांच का I minus I1 है, तो I minus I1 करके उसकी वैल्यू लगाना. That's 6 by 17. आंसर सही है. DC में I minus I1 plus I2 करके लगाना. BD का मिल गया. BC I1 minus I2. I1 minus I2. 4 by 17 minus minus 2 by 17. That's 6 by 17. Your answer is set. Can you see that? Alright. So this was Illust numerical 3.9. And finally, if I would take 2 minutes, I want you to see numerical 3.20 का लास्ट पार्ट ओरली हो जाएगा. अगर आप 3.20 देख रहे हैं बी में, कैन यू सी 3.20 का बी? दो रेजिस्टिव सर्किट्स हैं, सिर्फ उनको देखना है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो माइट एज वेल बी वाला पहले कर रहा हूं क्योंकि आसान है. वैसे ऊपर वाला कोई मुश्किल नहीं है. If you see carefully B वाला, ये R. They want us to find equivalent resistance. अब तुमको ये सारे लगेंगे तो पैरेलल में, बट इफ यू नोटिस केयरफुली, अगर तुम यहां से करंट शुरू करो तो ये करंट इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें. In short, same current flows through all, so they are all in series. And as a result, your equivalent resistors are equivalent is R plus R plus R plus R plus R, which is 5R. And finally, number 1, are we out of time or we are good? It will 36. We got 3 minutes. We are good. 3 minutes में हो जाएगा. If you see, मैं सिर्फ एक बार लगा रहा हूं सर्किट, बाकी सारे उसके जैसे हैं. कैन यू सी ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो ये हो जाता है 1 और 1 2 ओम, और ये 2 और 2 4 ओम. बाकी सारे इसी के जैसे. 2 and 4 are in parallel. 2 ohm and 4 ohm in parallel. So 1 by R dash is 1 by 2 plus 1 by 4. 2 2s are, so 2 plus 1 is 3. So R dash is 4 by 3 ohm. ये पूरे का 4 by 3 ohm है, तो 4 by 3 ohm. ये ऐसी कितनी यूनिट्स है? 1 2 3 4. 4 by 3 ohm, 4 by 3 ohm, 4 by 3 ohm, 4 by 3 ohm. 4 4. Can you see they are all in series?
एंड सीरीज में होने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट 4/3 plus 4/3 plus 4/3 plus 4/3, that is 16/3 ohm. You can find that out. I want you to do illustration 3.8 for homework. एंड बाकी के जो वर्कशीट के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको भिजवाऊंगा होमवर्क में करने के लिए. बट फिलहाल वैसे हमने नियरली खत्म ही कर दिया है काफी. बस एक टॉपिक बचा इस चैप्टर में, पोटेंशियोमीटर लास्ट. अगर आप चेक कर रहे हैं तो पोटेंशियोमीटर इज द लास्ट टॉपिक दैट इज पेंडिंग, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड डू दैट एंड we'll move out. All right, thank you so much for attending. Bye bye.